नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों फाइनली आज से उत्तराखंड प्रवक्ता के पेपर शुरू हो चुके हैं। इसका शुभारंभ हुआ है प्रवक्ता हिंदी से। आज है दोस्तों 30 मई और प्रवक्ता हिंदी का पेपर दोस्तों हमारे पास आ चुका है। प्रवक्ता हिंदी का प्रथम पेपर दोस्तों अभी हमारे पास आया है और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा इसकी संभावित आंसर की दी गई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये संभावित आंसर की है। फाइनल आंसर की आएगी यूकेपीएससी के द्वारा, जो कि ऑफिशियल आंसर की होगी, तो उससे दोस्तों मिलान करिएगा। और कैसा दोस्तों आज का पेपर आया है इसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। ये जो पेपर आया है दोस्तों वैसे तो मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे हमने पूछा है कि किस तरह का पेपर आया है, तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि जो पेपर है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आया है, यानी कि मॉडरेट से भी ऊपर लेवल का है। तो थोड़ा सा टफ लेवल का यहाँ पर पेपर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो आंसर्स हैं मिलान वाले जो आंसर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप बाकी भी देखें, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देखें या फिर आप अन्य राज्यों के दोस्तों एग्ज़ाम देखें, तो आजकल दोस्तों इसी तरह के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। मिलान वाले जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले एनालाइज करते हैं किस तरह का पेपर आया, फिर इसके आंसर की को भी देखते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये है हिंदी का पेपर, आज का पहली शिफ्ट का दोस्तों पेपर है। और ये पेपर दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा अनअरेंज ऑर्डर में आया था, तो अभी ऑर्डर मत देखिएगा, प्रश्नों को दोस्तों देखिएगा और इनके आंसर है दोस्तों हमने यहाँ पर ये येलो लाइन से दोस्तों यहाँ पर टिक कर रखे हैं। मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक संपृक्ति नई कविता की विशेषता है और इसके अलावा नई कविता में जीवन मूल्यों की अनदेखी है। आपको कथन 1 और कथन 2 में से कौन सा करेक्ट है वो बताना था, सही कूट का चयन करना था। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहानीकार और उनकी कहानी को दोस्तों सुमेलित करना है। मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, सुधा अरोड़ा, यहाँ पर चित्रा मुद्गल यहाँ पर दे रखा है, तो इनकी कहानियों को दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। फिर इसके अलावा चंद्रकांता का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है। सुधा अरोड़ा का दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है। चित्रा मुद्गल का यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड वाला। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके जो दोनों कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा दोस्तों, और बस मैं आपको यहाँ पर आंसर की बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस लेखक को नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में नहीं माना जाता है, तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 में कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर 29वें में दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। इसके अलावा यशपाल के उपन्यास साहित्य में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर दिव्या और अमिता यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यास है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है। यशपाल के उपन्यासों में किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, ना ही उन पर किसी दर्शन का प्रभाव है। सो सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। कुछ तो ऐसे भी थे, कुछ प्रश्न ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि थोड़ा सा मोरल वाले हैं कि ऑब्वियसली बात है ये वाला करेक्ट होगा, तो लेकिन देखा जाए तो मिलान वाले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर है। कृष्ण भक्त कवियों उनकी रचनाओं को दोस्तों यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर ए वाला दोस्तों दान लीला, तो ये नंददास है। इसके अलावा भक्ति प्रताप है, ये चतुर्भुज दास है। प्रेम वाटिका रसखान और साहित्य लहरी दोस्तों आपका सूरदास का है। तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा फिर कथनों पर विचार करना है, कौन से कूट सही हैं। तो कबीर, नानक और दादू दयाल ज्ञान मार्गी संत कवि थे, ए करेक्ट है। और कबीर, हृदय राम और चित स्वामी ज्ञान मार्गी संत कवि थे, ये वाला दोस्तों आपका करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। केवल कथन यहाँ पर एक सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि नंददास की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका बी वाला जो ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए वाला जो है वो आपका इसमें से है, यानी कि रास पंचा ध्यानी भंवर गीत रूप मंजरी रस मंजरी, ये वाला दोस्तों आपके नंददास का करेक्ट है। ठीक है, फिर अगेन कथनों पर विचार करना है आपको कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें से सेकंड और जो फर्स्ट वाला है दोस्तों वो आपका करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट नहीं है। तो केवल कथन 1 और 2 सत्य है। तो इस तरह से देख लेंगे। ऐसी दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ पर
आपको बताना है कथन 1 और कथन 2 और क्या उसकी सही व्याख्या करता है। तो कथन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है और ये उसकी सही व्याख्या भी करता है। सो ए ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे 23वां प्रश्न। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका दोस्तों जो उत्तर है वो नहीं मिल पाया है क्योंकि यहाँ पर सही से कूट नहीं बैठ पा रहा था। 23वें का आप देख लीजिएगा, ये जो जो हमारे पास है अवेलेबल वो हम आपको बता रहे हैं। 148वें का कहानी की दृष्टि से कौन सी रचना उनके लेखक के संग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो दोस्तों आपका जो सेकंड वाला है जयशंकर प्रसाद जो है वो ताई के संग यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी सभी आपका पहला, तीसरा, चौथा ये सभी आपके सुमेलित हैं। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, फिर से दोस्तों आपका कूट वाला है। निम्नलिखित युगों को आपको सम्मिलित करना है। तो राहुल सांस्कृत्यन ये रूस में 25 मास। इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका पैरों में पंख बांधकर। भगवंत शरण उपाध्याय कलकत्ता में पेंटिंग और प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम। यानी कि देखा जाए तो DABC इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम दोस्तों आपको बताना है। तो सही क्रम जो है प्रकाशन की दृष्टि से वो तीसरा वाला है। तो सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। तो देख सकते हैं तो कि आपके काफ़ी डीप दोस्तों क्वेश्चन आए हैं कि प्रकाशन वर्ष को भी देखना और उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर को अरेंज करना है। तो अच्छे लेवल का दोस्तों यहाँ पर पेपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर से दोस्तों मिलान करना है। आत्मकथा है और साथ में लेखक दिए हुए हैं। तो सिंहावलोकन है, ये यशपाल की है। इसके अलावा चांद सूरज के वीरन ये देवेंद्र सत्यार्थी है। इसके अलावा बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृतायन। CBDA इज अ राइट आंसर। ओके। इसके बाद कालिदास और मल्लिका के प्रसंग के में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा गया है। तो आषाढ़ का दिन। फिर साहित्य पत्रिका उनके संपादक की दृष्टि से सही युग्म का आपको दोस्तों यहाँ पर चयन करना है। तो प्रतीक का यहाँ पर अज्ञे है पत्रिका और संपादक। माधुरी का प्रेमचंद है। इसके अलावा सरस्वती का श्याम सुंदर दास है और भारत मित्र का बाल मुकुंद गुप्त है। यानी कि BACD यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगेन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, देखिए कवि हैं और उनकी काव्य पंक्तियां हैं। आपको फिर से दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इनको सुमेलित करना है कि किसके द्वारा कौन सी दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र सेकंड, इसका यहाँ पर थर्ड है, फिर इसका यहाँ पर फोर्थ है और इसका क्या हो जाता है ए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर कूट वाला है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कथन 1 इसमें करेक्ट है, बी वाला करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे 75 का, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है ये बताना था। तो इसमें केवल जो 2 है ये नहीं आती है, ये पहली वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली आती है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद फिर विद्वान और उनके द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड के नामकरण को सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। तो फिर संधि काल एवं चारण काल, तो आप देख सकते हैं राम कुमार वर्मा। इसके अलावा वीर काल है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देन फिर आता है प्रारंभिक काल तो मिश्र बंधु। फिर इसके बाद सिद्ध सामंत काल यानी कि राहुल सांस्कृतायन। फिर आता है चारण काल यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कूट सम्मिलित होगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके बाद फिर अगला देखेंगे 77 का कि यह कथन किसका है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 77 का ए हो जाएगा। इसी तरह से 72 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, निम्नलिखित से किस आधार पर सिद्ध और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में शामिल नहीं किया है। तो ये बताना है कि किस आधार पर सिद्धों और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में शामिल नहीं किया है। तो इसका दूसरा और चौथा बन जाएगा। इसकी रचनाओं में मात्र सांप्रदायिक शिक्षा का समावेशन था और इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों एवं अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं था। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। इसके बाद 73 है साहित्यकार और प्रथम कवि दोस्तों आपने बताना है। फिर से देखिए मिलान वाले क्वेश्चन, तो मिलान वाले क्वेश्चंस की तो यहाँ पर भरमार है। शिव सिंह सेंगर का यहाँ पर
पुष्य है, फिर राहुल सांस्कृतायन का सरहा पाद, और फिर राम कुमार वर्मा का यहाँ पर सेकंड है स्वयंभू, और गणपति चंद्र गुप्त का शालिभद्र सूरी। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका राइट है। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों आप इसको। ऐसे ही फिर शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को इतिहास के कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में संदर्भ में किसका कथन है? तो ए ऑप्शन राइट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर स्वयंभू पुष्पदत्त की जो रचनाएं हैं किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अपभ्रंश में लिखी गई है। आदिकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगेन जो कथन एक है वो सही है, दूसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन राइट है। फिर श्रावकाचार निम्न ग्रंथ के रचनाकार हैं, देवसेन इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव के विषय में कथन आपको बताना है सत्य। तो पहला और तीसरा इसका राइट है, सो बी ऑप्शन इज राइट। अभी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत साहित्य पुस्तकों में किसको नहीं रखा है, मतलब कि साहित्य पुस्तकों में किसको नहीं रखा गया है? तो विजयपाल रासो इन सभी को यहाँ पर रखा गया है, खुमान रासो को नहीं रखा गया है। अगला देखेंगे। फिर कथन है और आपने बताने की कौन कौन से कथन सही है। तो प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के संपादकत्व में तार सप्तक 1943 से होता है, तो ये वाला करेक्ट है। सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, बट फोर्थ वाला आपका करेक्ट नहीं है। इसके बाद फिर उपन्यास और अनुवादकों को आपने सुमेलित करना है। तो बंग विजेता मुंशी हरित नारायण लाल का है, मृगमयी ये गदाधर सिंह का है, फिर दीप निर्वाण ये आपका प्रताप नारायण मिश्र का है, और युग लांगुरीय ये राधाचरण गोस्वामी का है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। फिर वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार कर चला गया, ये किससे संबंधित है? ये काव्य संग्रह से संबंधित है। विनय पत्रिका और कवितावली तुलसीदास की हैं, ठीक है रचनाएं। इसके बाद फिर अगला, फिर आपने वैष्णवाचार्य उनके दार्शनिक मत के बारे में बताना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तो आपका जनरली हिस्ट्री में भी दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। तो माधवाचार्य है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बगराचार्य ये आपका द्वैतोदय से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से, बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन मतलब कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ये आपका ए ऑप्शन राइट है, 118वें का। अष्टछाप कवियों में से कौन सा विकल्प सही है? तो अष्टछाप में कौन कौन आते थे? सूरदास, कृष्णदास, ये वाला दोस्तों आता है, ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद फिर साक्षात्कार संग्रह उनके संपादक की दृष्टि से आपने युग्मों को सुमेलित करना है। सुमेलित युग्मों की आपने पहचान करनी है। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये आपके सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे 43 का। तो फिर उपन्यास और उपन्यासकार को दोस्तों आपको मिलाना है। तो भीम अकेला ये पंकज बिष्ट, उस चिड़िया का नाम गंगा प्रसाद विमल, फिर मानुष खोर मनोहर श्याम जोशी, और फिर हरिया हरकुलस की हैरानी विद्या सागर नौटियाल। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिसल देव रासो के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। फिर इसके बाद विद्वान और उनके द्वारा दिए गए गोरखनाथ के समय को आपको सुमेलित करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 845। फिर पीताम्बर दत्त बड़तवाल इसका 9वीं शती है। राहुल सांस्कृतायन 13वीं शती में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपकी 11वीं शती में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना है।
चंद्रबरदई और महाराजा पृथ्वी चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक विद्या की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं को फिर से यहाँ पर अपने सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि काव्य संग्रह, उपन्यास, काव्य संग्रह आपका बी ऑप्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा फिर उपन्यास है तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कहानी है तो इसका ए ऑप्शन, एंड यात्राविद का डी ऑप्शन। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बिहारी सतसई में भाव और विचार की दृष्टि से निम्नलिखित में से किनकी त्रिवेणी मानी जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन राइट है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद कहत, नटत, रीजत खिजत, मिलत खिलत, लजियात, ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी की है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ग्रंथ और उसके रचनाकार को दोस्तों मिलाना है। तो रचनाकार में जैसे कवि कुल कल्पत्रु है तो इसका सेकंड ऑप्शन दोस्तों राइट है, चिंतामणि से संबंधित है। फिर ऐसे ही ललित लाम का तीसरा मतीराम से संबंधित है। फिर भाव विलास का भिखारी दास से, फिर काव्य निर्णय का देव से यहाँ पर संबंध है। सो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद कबीरदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कवि के रूप में कबीर जीवन से बहुत दूर हैं, तो ये गलत है। सेकंड वाला करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद अगला है बंसीधर के किस ग्रंथ पर अलंकार रत्नाकर नामक टीका लिखी है? तो कवि कुल कल्पत्रु पर। फिर घर की जोड़ी जोगड़ा किस संस्मरण की पुस्तक है? काशीनाथ की। ठीक है, इस युग पर विचार करना है। जीवनी जीवनीकार हैं तो कौन कौन सा दोस्तों सुमेलित है? तो यहाँ पर कलम का सिपाही, मदन गोपाल और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये केवल ये दो आपके सुमेलित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर युग्म है, इन पर विचार करना है। कौन सा वाला सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपके सुमेलित हैं, चौथा वाला सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पत्र और स्थान। तो आपको बताने की कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिंदी प्रतीक प्रयाग से, भारत मित्र कलकत्ता से, ब्राह्मण कानपुर से और आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से प्रकाशित होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद सभी मतलब कि विकल्प आपके सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी उपन्यास मैत्री पुष्पा द्वारा लिखित हैं? तो बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, चाक और त्रियाहट। सो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, फिर रचना और रचनाकार। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सुमेलित वाले प्रश्न कितने आए हैं। तो पेपर का लेवल का अंदाजा इसी से ही आ जाता है कि अच्छे लेवल का दोस्तों ये प्रश्न है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो मात्रा और भार, स्वयं प्रकाश, ये वाला दोस्तों आपका सुमेलित है, बाकी आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद राम भक्ति स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक हैं आपके डी ऑप्शन रामचरण दास। इसके बाद 94 का जो ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन राइट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामायण महानाटक के रचयिता यहाँ पर हैं प्राणचंद चौहान। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, और ये जो कवि हैं वो संबंध है घनानंद से। फिर कौन सी प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की नहीं है? तो मद्य तथा स्त्रियों का निषेध, बाकी सभी हैं। अनुराग बांसुरी इसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की ये रचना है। इसके बाद आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित हैं? तो देखा जाए तो पहला सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और नाथ साहित्य आपके सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कथन है, फिर उन पर विचार करना है। तो ये दोनों कथन आपके राइट है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसके बाद अगला है कि किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया था? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने। फिर रचनाकार और रचना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो कौन कौन से सुमेलित है दोस्तों? आपका जो तीसरा और चौथा है मनीषा और ये दोनों के दोनों आपके सुमेलित है। तो डी ऑप्शन इज राइट। फिर पत्र संकलन और उसके संपादक के युग्म में कौन सा आपका सुमेलित है? तो देखा जाए तो इसमें बी वाला यानी कि सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ ये सभी आपके क्या हैं, सुमेलित हैं। ओके, और बाकी सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन इज राइट। तुलसीदास के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, ये दोनों कथन आपके बिल्कुल राइट है। ठीक, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। इसके अलावा राम भक्ति काव्य की दृष्टि से कवि और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी रचना सेकंड है, इसकी रचना थर्ड है, इसकी पहली है और इसकी यहाँ पर चौथी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित अष्टचाप कवियों में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो नंददास शिष्य नहीं है, बाकी ये सभी शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास के बड़े ग्रंथों की संख्या 5 मानी है, निम्नलिखित में से उसका चयन करना है। तो कौन कौन से हैं, देखिए पहला है, ठीक है, इसके अलावा चौथा है विनय पत्रिका, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, ठीक है, इसके अलावा कवित्त रामायण है, फिर दोहावली है, गीतावली, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड नहीं आता, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है, मतलब कि ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना, तो चिंतामणि त्रिपाठी से। ठीक है, फिर कथनों पर विचार करना है, आपको बताने की कौन कौन से करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट इसके हैं कथन, तीनों कथन करेक्ट हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो फिर आपको बताने की कौन से सही हैं, तो इसमें आपका पहला और थर्ड करेक्ट है, सेकंड वाला आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, रस रंग किसकी रचना है, तो ये ग्वाल की रचना है। फिर अगला है कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा है वो आपका करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर निम्नलिखित उपन्यास, इसमें जो कूट है उसमें ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। इसको मिलाल कर लेंगे, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार कर चला गया, तो ये काव्य संग्रह है। ठीक, इसके बाद एक नौकरानी की डायरी, ये उपन्यास आपका कृष्ण बलदेव वैद्य है, मतलब क्या विदा है, मतलब ये उपन्यास है और इसके रचनाकार ये हैं। एक स्त्री की विदा गीता किसकी रचना है, तो ये मृणाल पांडे की रचना है। ओके, फिर हमजाद उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताने कि कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ही करेक्ट है, पांचवा आपका करेक्ट नहीं है, सो डी ऑप्शन इज राइट। और फिर इसके बाद अंगद के पाँव निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो श्री लाल शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके संस्मरणों में कौन सा अनुक्रम सही है, तो पहला वाला पद के साथी, ये वाला आपका करेक्ट है। इसके बाद फिर बंगाल के अकाल पर केंद्रित रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन आपको सही बताना है, तो इसके संबंध में दूसरा और तीसरा इसका राइट है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, श्रीधर पाठक के शांत पथिक की रचना किस छंद में है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें पहला करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, ए ऑप्शन इज राइट। फिर वही रचनाकार को सही जो युग्म है उसको पहचानना है, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। ओके, इसी तरह से 14 का जो ए ऑप्शन है वो राइट है। लेकिन की तरह से किस विकल्प में सिर्फ रिपोर्टाज विधा की कृतियां हैं, तो तूफानों के बीच, जैसे अभी ऊपर भी आया था ये, एक देश बाहर दुनिया। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों कवि और काव्य पंक्तियों को मिलाना है आपने, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका पहले का तीसरा हो गया, बी का पहला हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले का दूसरा हो गया और अमृता दस व्यास का चौथा। ठीक है, फिर पहाड़ पत्रिका के संबंध में सही कथ्य आपको बताना है, तो इसमें
पहला और दूसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको फिर शीर्षक और साहित्यकार को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसमें देखा जाए तो पहले का आपका तीसरा ऑप्शन है और बी का चौथा ऑप्शन है, सी का दूसरा ऑप्शन है और डी का पहला ऑप्शन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कथनों पे आचार्य रामचंद्र शुक्ला के मत का चुनाव आपको करना है। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, यहाँ पर ए और बी आपके कथन करेक्ट हैं, बाकी आपके करेक्ट नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपने बढ़ावों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केशव दास की निम्नलिखित में से किस रचना के स्थान को जोकातियों संवादों का नकल करने का आरोप लगाया है। तो हनुमनाटक से। इसके बाद अगला है 137 का, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 138 का बी ऑप्शन राइट है। पहले का चौथा, इसका तीसरा, इसका दूसरा और पहला ऑप्शन दिया गया है सही। ठीक है, इसके बाद फिर निम्नलिखित की सत्यता पर विचार करना है। तो इसमें केवल एक आपका सही है। उपन्यास और उपन्यासकारों की जो सूची है उसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन में देखा जाए तो ए का दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा और पहला। ठीक है, मैं केवल आंसर की बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है देना, मैं आपको सिंपली आंसर की बता रहा हूँ, बाकी फिर इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर इसका पहला और दूसरा सही है, आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला सही है और दूसरा इसका सही है। ठीक है, फिर इसके बाद है कथन 1 और कथन 2, आपको बताने की कौन कौन सा कथन सही है। कथन इसमें एक तो करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। फिर इनकी सत्यता पर विचार करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों के तीनों आपके करेक्ट हैं। फिर इन पर विचार करना है। फिर देख सकते हैं कि कथन ज़्यादा सही है। तो कथन 1 और कथन 2 तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, बी ऑप्शन इसका राइट। कौन सा निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो पृथ्वीपुत्र, ए ऑप्शन राइट है। 52 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट दिया गया है, नामवर सिंह। फिर युग पर विचार करना है। तो सही जो है कूट, उस पर विचार करना है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों सही मिलाए गए हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। फिर कहानीकार का संबंध सचेतन कहानी आंदोलन से नहीं है, तो सी ऑप्शन है, बाकी सबका रहा होगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 15 वाला क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपके चारों युग में यहाँ पर आपके सुमेलित हैं। इसके बाद फिर 16 का कथन 1 सही है लेकिन 2 वाला गलत है। 17 की बात करेंगे तो कौन सा वाला सुमेलित है, सुमेलित रूप पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला दीपदान है, ये वाला जयशंकर प्रसाद का, ये आपका करेक्ट है, बाकी सब आपके सुमेलित नहीं है। मतलब सॉरी, यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है दिखना था, सॉरी। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब सुमेलित है। दीपदान नहीं है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट होगा, ये इसका नहीं है, दीपदान इसका नहीं है। इसके बाद अति सुदो स्नेह की मार्ग जहाँ ने को सयापन बाक नहीं, सयानप बाक नहीं, तो एक आनंद की है। इसके बाद अगला देखेंगे रचना और रचनाकार। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से युग्म सुमेलित है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपका सुमेलित है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद अगला देखेंगे 141 का। तो यहाँ पर 141 का देखेंगे तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या है, राइट है। इसके बाद भक्तमाल किसकी रचना है, नाभा दास की। इसके बाद संत काव्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट है, इसका सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। फिर 114 का नरोत्तम दास की है, ये कवि की पंक्तियां हैं। रचना रचनाकार को
आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला ये करेक्ट हैं। इसके बाद फिर से इन कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद फिर कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहला और तीसरा आपके सत्य हैं, दूसरा वाला नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कुम्भन दास की है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कीर्तिलता, इसके संबंध में कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है। तो केवल एक इसमें करेक्ट है। पृथ्वीराज रासो में कुल समय है 69। इसके बाद अगला है, रचना और रचनाकार को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर रचना रचनाकार को सुमेलित करते हो तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहले का आपका चौथा है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है और चौथे का पहला है। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम बताना है। तो सी ऑप्शन राइट है, प्रकाशन के अनुसार। बंगाल के अकाल पर केंद्रित रिपोर्टाज है वो आपका तूफानों के बीच। ओके, इसके बाद निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें पहला और दूसरा करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका राइट। फिर श्रीधर पाठक ने श्रांत पति की रचना किस छंद में की है। तो रौला छंद में करी है। इसके बाद 85 का दोस्तों ये धनपाल की रचना है। 86 की मैं बात करूं तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। इसके बाद फिर कवि और रचनाओं को वो करना है, सुमेलित करना है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला है और डी का चौथा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। फिर गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, इसके अलावा देश देशांतर डायरी के लेखक कमलेश्वर। इसके बाद कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा सुमेलित नहीं है, सॉरी तीसरा नहीं, मतलब कि आपका दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सब दोनों के दोनों सुमेलित हैं। यानी कि पहला और तीसरा सुमेलित है, दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। इसके बाद तीसरे का ऑप्शन नंबर डी राइट है कथन ये। फिर चौथे वाले का 3 साहित्यकारों का विवरण दिया गया है। 3 साहित्यकार कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। फिर इनको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर इनको सुमेलित करेंगे तो DCAB। ठीक है, ये तो ए ऑप्शन इज राइट, रचनाकार और रचना। फिर कौन सी रचना है, केदारनाथ सिंह की है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये आपकी रचनाएं हैं। कबीर के संबंध में विचार करना है तो ए ऑप्शन इसका राइट है, बाकी दोनों के दोनों आपके गलत हैं। सखी संप्रदाय से संबंध है स्वामी हरिदास, कौन सी रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो केवल 2, गीतावली। ठीक है, संत काव्य परंपरा की जो कवि हैं वो कौन है, एक तो पहला दादू दयाल और मलुक दास। तो बी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 61 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रकाशन के अनुसार जयशंकर के नाटकों का सही अनुक्रम ये है, डी ऑप्शन, राशि, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। फिर कथनों पर विचार करना है, मुक्तिबोध, कथन 1 और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पहला पेपर का प्रोविजनल आंसर की। ओके, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर गलत है तो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पेपर है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है।
बाकी अगर आपको ये पेपर चाहिए, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के संग, तब तक गुड बाय।